हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पेरेटिव एंड कॉमन साइज की सेकंड क्लास के बारे में। यस, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक था। तो कई सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर कॉम्पेरेटिव के चॉइस में कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है, तो क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाने का भी बिल्कुल सेम तरीका है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कि कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, आंसर्स दोनों के निकालने का तरीका जो होता है बिल्कुल सेम होता है। देयर इज नो चेंज, बट कॉमन साइज स्टेटमेंट को करने का एक स्मॉल सा लिटिल बिट चेंज आ जाता है। और क्या चेंज आता है हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आज इस क्लास के अंदर हम लोग टोटल सारे वीडियोस डिस्कस करेंगे। मतलब इसके में जितने भी कंसेप्ट आएंगे, चाहे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट हो। सर फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मत बताओ। पहले ये बताओ कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है हमारा, उसमें क्या क्या हमें निकालना पड़ता है। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, कंपैरेटिव वर्ड यूज हुआ था, कंपैरेटिव वर्ड कंपेयर करने से, और कंपेयर करने के लिए हमें 2 साल का डाटा गिवन होना जरूरी है। कंपैरेटिव में हमने बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कंपैरेटिव। कितने प्रकार के सवाल आते हैं? 2 टाइप्स के। यहां भी हमारे पास जो सवाल आएगा कॉमन साइज का, वो 2 टाइप्स के होंगे। एक का नाम होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा होगा हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब 2 स्टेटमेंट यहां भी हमें बनाना है। एक का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे का नाम है कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट। सर ये बताओ, पिछला जो टॉपिक हम लोगों ने किया था उसमें तो ये बताया था आपने कि 2 चीजें निकालनी होती है। एक का नाम है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे का नाम है परसेंटेज चेंज। और एब्सोल्यूट चेंज हम लोग निकालते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो क्या इसमें भी ऐसा होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि कंपेयर करने के लिए मुझे 2 साल का डाटा गिवन होना जरूरी है। एक करंट ईयर का डाटा और दूसरा प्रीवियस ईयर का डाटा, तभी तो हम इसे माइनस करेंगे। तो अगर 2 साल का डाटा गिवन होगा तभी तो कंपेयर करोगे ना। बट अगर मुझे 2 साल का डाटा ही नहीं दे रखा, 1 साल का डाटा दे रखा है, आप कहते हैं कॉमन साइज बनाओ, तो कैसे निकालोगे कंपैरेटिव? इसका मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे 2 साल का डाटा गिवन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 साल का डाटा होगा तब भी चल जाएगा, 2 साल का होगा तब भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट 1 साल से भी बना सकते हैं। अब समस्या तो यही है ना सर, अगर 1 साल का डाटा गिवन होगा तो पहले ये बताओ कितने कॉलम बनाएंगे। तो बेटा देखो, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले भी जानते हैं कि हमें ये इनकम साइड गिवन है, ये एक्सपेंस है। इनकम में हमें 2 आइटमें गिवन होती है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जिसका दूसरा नाम है नेट सेल और दूसरा अदर इनकम। एक्सपेंसेस में हमें गिवन होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंस। अगर ए में से हम बी को माइनस कर दें, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या इनकम टैक्स। ये फॉर्मेट हम पहले से जानते हैं। अब जरूरी नहीं है मुझे 2 साल का डाटा गिवन हो, 1 साल का डाटा दे रखा है 2025 का, और कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। तो अब मुझे बताओ, जब हम इसका कॉलम बनाएंगे, जब इसके 2 कॉलम बनाएंगे, तो इसमें कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है और उसका नाम है परसेंटेज। अब बच्चा कहता है सर हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर मुझे एब्सोल्यूट चेंज गिवन नहीं है तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो बेटा यही तो समझा रहा हूं कि अगर एब्सोल्यूट चेंज गिवन नहीं है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो या कॉमन साइज बैलेंस शीट हो या कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, वहां परसेंटेज का कॉलम बनता है, एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम नहीं बनेगा। अब सवाल यह है कि सर परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे कैसे? आपने तो बताया था कि एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, यहां एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो सुनो आराम से, जल्दबाजी नहीं। अगर मैं बात करता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो यहां पर जब तुम्हें परसेंटेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा एनी आइटम, कोई भी आइटम ले लेना, कोई भी आइटम। मतलब चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंटरी, इनमें से कोई भी आइटम उठाना, डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड करेंगे नेट सेल से। आप नेट सेल बोलो, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, मल्टीप्लाई बाय 100।
मतलब परसेंटेज निकालना हो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हम कैसे निकालेंगे? एनी आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। एनी आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सर कैसे? आओ ना दिखाता हूं। सर इसमें तो 2 साल का डेटा गिवन है। मैंने आपसे क्या कहा? 2 साल का हो या 1 साल का, आंसर सेम। अगर 2 साल का डेटा गिवन है तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक 2025 वाले का अलग, 2024 वाले का अलग। मैं यहां बनाऊंगा परसेंटेज चेंज इन 2025। यहां मैं बनाऊंगा परसेंटेज चेंज इन 2024। मतलब 2025 का चेंज मैं यहां दिखाऊंगा, 2024 का चेंज मैं यहां दिखाऊंगा। अगर 2024 का डेटा गिवन नहीं होता तो मैं सिर्फ एक कॉलम बनाता, इसका परसेंटेज चेंज इन 2025, दैट्स इट। मतलब हमें दूसरा बनाने की जरूरत नहीं होती। बट अगर 2 साल का तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज बनेगा। सर कैसे निकालेंगे? बेटा अभी तो बताया, क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि कोई भी आइटम लेना, पहले मैं 2025 की बात कर रहा हूं, कोई भी आइटम लेना डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू में 100। तो इसका मतलब ये हो गया 3,50,000, 3,50,000 ये हमने आइटम लिया, डिवाइडेड बाय नेट सेल 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये तो 100 ही आ जाएगा ना, कैसी बातें करते हो? जिसको हम बेस लेंगे वो हमेशा 100% आएगा। सर एक और करके दिखाओ। सर ये भी तो सेम ही है, ये भी 100 ही आएगा। यहां करके दिखाओ सावधानी से बेटा। 2,10,000 दिख रहा है आपको? 2,10,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल 15,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल 17,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल 7,500 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो कोई भी आइटम उठाएंगे, कोई भी आइटम, और डिवाइड किससे कर देंगे? नेट सेल। कोई भी आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल, कोई भी आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल। जितने भी आइटम आपको उठाना है यहां से उठाओ और डिवाइड किससे कर दो? नेट सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100। आओ करते हैं। पहले मैंने उठाया 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 60%, तो ये आया 60%। फिर 15,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4.28, 4.28। इसके बाद आया 17,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 5%। इसके बाद आया 7,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 2.14, 2.14। फिर आ गया हमारे पास 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 71.43, 71.43। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डाटा डिवाइड बाय 3 से 50, कोई भी डाटा डिवाइड बाय 350, कोई भी डाटा डिवाइड बाय 350। ठीक सर, इसका भी निकालो ना, चलो ना निकालते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 28.57, 28.57। 30,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 8.57, 8.57। और फिर 70,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 70,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 20%, 20%। क्या करा हमने? कोई भी डाटा उठाया है और डिवाइड में क्या रखा है? नेट सेल। तो यही तो मैंने कहा कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एनी आइटम डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। कितना आसान, मतलब उससे भी पहले आसान है, कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान है। चलो एक और बात करते हैं। सर ये तो 2025 का निकाल दिया, 24 का निकाल के दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम 24 का डाटा उठाएंगे तो फिर डिवाइड में 24 का सेल रखेंगे। मतलब अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला तो 100% आएगा, सभी जानते हैं, क्योंकि जिसको बेस मानते हैं वो हमेशा 100% होता है। ये 3 लाख है। ठीक, अब यहां से स्टार्ट करो। सर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 5,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो कोई भी डाटा उठाओगे डिवाइडेड बाय 3 लाख। अब करके देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 60%।
इसके बाद 20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 6.66%, 67 करते हैं। इसके बाद 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 5%। इसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 1.67। एंड नेक्स्ट इज 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 73.33%। फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज 26.67, 26.67। And the next is 24,000 divided by 3 lakh multiplied by 100, this is 8%. And the next 56,000 divided by 3 lakh multiplied by 100 is 18.67, 18.67. Again, it's a very 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 simple concept. बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हम कर क्या रहे हैं, कोई भी आइटम लेते हैं डिवाइडेड बाय नेट सेल, कोई भी आइटम लेते हैं डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो बच्चा कहता है सर चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट समस्या यह है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो चलो हमें नेट सेल गिवन होता है, हम उसको डिवाइड में रखेंगे, ठीक। लेकिन जब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें नेट सेल गिवन होता है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आ जाए तो उसमें तो हमें नेट सेल गिवन होता ही नहीं है। बताओ, ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हमें नेट सेल गिवन नहीं है और आप एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए मना कर रहे हो। ये भी कह रहे हो कि हमें 1 साल का डाटा गिवन हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अगर 1 साल का गिवन है तो उसी का परसेंटेज निकाल देंगे, अगर 2 साल का गिवन है तो दोनों का सेपरेट निकालेंगे, दोनों का आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, करेक्ट। तो इसमें तो हमें नेट सेल वेट सेल तो दे नहीं रखा, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा बताया तो सही, अगर कभी कॉमन साइज बैलेंस शीट आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू एनी आइटम्स, कोई भी आइटम उठा लेना और डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो डिवाइडेड बाय नेट सेल, और कंपैरेटिव बैलेंस शीट है तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आइदर इन लायबिलिटी उठाओ या असेट उठाओ, दोनों सेम ही होता है। मतलब अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए कि जब मुझे बैलेंस शीट गिवन हो, लाइक ये बैलेंस शीट गिवन हो और इसमें कोई भी आइटम उठाओगे, लाइक मान लो ये हमें 1 लाख गिवन है और टोटल हमारा 5 लाख है, तो जब हमें परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, करेक्ट। कोई भी आइटम, मान लो ये हमें गिवन है 20,000 और परसेंटेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सर कैसे, ये बताओ। ये लो ना, तुम्हारे लिए एक सवाल लेकर आया हूं, ये रहा मेरा सवाल। आपसे कहता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025, हालांकि यहां 25 और 24 दोनों की बैलेंस शीट है, मतलब करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। और आपसे कहता है नीचे प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है 2024 का भी और 25 का भी। कोई इशू नहीं है सर, आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे परसेंटेज इन 2025 और यहां लिखेंगे परसेंटेज इन 2024, करेक्ट। 24 का अलग निकालेंगे, 25 का अलग निकालेंगे। तरीका क्या है हमारा, सर तरीका है कि कोई भी आइटम उठाएंगे और डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल। अब यहाँ टोटल दोनों एक साथ दे रखा, कोई इशू नहीं है। तो कोई भी आइटम उठाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 3,26,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले का आया 22.9, 22.96 कैसे निकाला हम लोगों ने कि कोई भी आइटम उठाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल, कोई भी आइटम उठाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल, कोई भी आइटम उठाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, बस। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 7.04, 7.04। 696,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100,
49.01 49.01 एंड 298,000 डिवाइडेड बाई 14,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 20.99 98.5 आ रहा है। तीसरे का अगले का भी निकाल लेते हैं। 568 डिवाइडेड बाई 14,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 40%। इसी तरह से नेक्स्ट 6,000 डिवाइडेड बाई 14,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.42 0.42। 646 डिवाइडेड बाई 14,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 45.49। नेक्स्ट है 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000 नहीं 2 लाख 2 लाख डिवाइडेड बाई 14,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 14.08 14.08। चलिए टोटल का तो पता है ये 100% ही आएगा, हालांकि ये टोटल ऊपर लिखना था नीचे आ गया। एनीवे अब इसी तरह से 2024 का निकालेंगे तो 24 का कोई भी आइटम लेना और टोटल में कौन सा लेंगे, 24 का टोटल लेंगे, फिर जो भी आइटम उठाना है डिवाइडेड बाई टोटल। तो आइए लिखते हैं 244,000 डिवाइडेड बाई 860 मल्टीप्लाई बाई 100, 28.37 28.37। ओके 1 लाख डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 11.63 11.63। देन 438,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 50.93 50.93। 78,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 9.07 9.07। इसके बाद 4,30,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 50%। इसके बाद 4,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.46 0.46। नेक्स्ट 376,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 43.72। इसी तरह से 50,000 डिवाइडेड बाई 8,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 5.81 5.81। ये तो 100% रहेगा। ओके तो दिस इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। कितना सुंदर सा कंसेप्ट है कि देखो फ्री वाले नंबर है भैया, 4 नंबर तो पक्के हैं ही आपके, तो आपको करना क्या है कि अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट है तो सिर्फ परसेंटेज का कॉलम बनाना है। अगर मान लो किसी सवाल में सिर्फ 1 साल का डाटा गिवन है तो सिर्फ उसी साल का परसेंटेज निकाल देंगे, काम खत्म। इसमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता है। 2 साल का डाटा दे रखा है तो दोनों साल का आप ऐसे भी बना सकते हो, 2025 परसेंटेज इन 2025, फिर 2024 फिर परसेंटेज इन 2024। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही आराम से सॉल्व होता है। बस कंसेप्ट आपको ये याद रखना है जो मैंने यहां बता रखा है कि आपको करना क्या है कि अगर कॉमन साइज है तो क्या करोगे, कोई भी आइटम लेंगे डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, और अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट है तो कोई भी आइटम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद करता हूं कि ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम वाले हैं वो हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी की तरह कोई और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय, सी यू।